गुड इवनिंग छात्रों। गुड इवनिंग सर। सुपर एग्जाम किक में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोगों से एक अपील है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के ऑन कर दें, जिससे आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए जो नॉलेज दिया जाएगा आपको, उसकी जैसे ही हम लोग वीडियो यहाँ से डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। हम आज आप लोगों को हमारा यह पहला वीडियो है और हम लोग पहले वीडियो में भारत के संविधान को पढ़ाएंगे। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी, हिंदी में इसको भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। ऐसे कानून जो ऐसी कानून की किताब जो हमारे भारतीयों के लिए या हम भारतीयों के लिए समान अवसर प्रदान करती है। यह एक प्रकार की बुक है। जिस प्रकार किसी बुक में लेसन होता है, पाठ होता है, उसी प्रकार इस बुक में लेसन है। इसके बाद इसके लेसन का नाम है, इसके बाद इसका पृष्ठ संख्या वर्णित किया गया है। हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, बहुत पूर्वज भी हमारे पढ़ते आए, जिसका नाम रामायण है। रामायण में जो भाग हैं, जो पाठ हैं, उसका नाम दिया गया है कांड। कांड की संख्या कितनी है? 7। उसी प्रकार भारतीय संविधान में जो पाठ हैं उसको कहा गया है भाग। भाग की संख्या हमारे इस भारतीय संविधान में 22 है। भाग की संख्या हमारे कितने हैं? 22। और इसमें अनुसूची की संख्या, अनुसूची की संख्या 12 है। पहले यह संख्या 8 थी, लेकिन संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको 4 बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इसमें अनुच्छेद की संख्या है 395। हम इस पूरे संविधान के ऐसा कोई भी भाग आपके, ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा जो आपको न बताया जाए। आपको पूरे एग्जाम व्यू को देखते हुए आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, जिससे एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से आपको छूट कर नहीं जाने पाएंगे। ये हमारी टीम का आप लोगों से वादा है। हम चलते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 की तरफ। भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत मूल है, तो आपका भाग 1 याद कर लीजिए। भाग 22, अनुसूची कितना? अनुसूचियों की संख्या कितनी? अनुच्छेद की संख्या कितनी? 395। इस तरह आप ये 3 चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लोगों को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम अब इसको इरेज करने जा रहे हैं। इसको इरेज करने के बाद भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेदों की संख्या 1 से 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद कितने? 1 से 4 तक। हम भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है अनुच्छेद संख्या 1।
अनुच्छेद संख्या 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर संघ, यहाँ पर जो संघ है, संघ को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसकी 3 मीनिंग्स दिया गया है। कितने मीनिंग्स दिया गया है बच्चों? 3। संघ, संघ की मीनिंग कितनी? 3 मीनिंग। पहला है कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। दूसरा है फेडरेशन और तीसरा है यूनियन। अब ध्यान दो, इसमें कॉन्फेडरेशन का भी अर्थ होता है परिसंघ। क्या अर्थ होता है भैया? परिसंघ। परिसंघ, ध्यान दीजिए, परिसंघ मतलब कि संघ, चारों ओर से संघ, सभी क्षेत्रों में संघ। और फेडरेशन, फेडरेशन का होता है अर्थ संघ। क्या चीज? संघ। संघ। अब ध्यान दो, इसके बाद यूनियन का अर्थ भी होता है संघ। अब देखो, परि क्या मतलब, कभी कभी हम लोग ये भी अर्थ लगाते हैं कि दूसरे, पराये। परि से क्या मतलब लगाते हैं हम लोग? पराये, दूसरे या पराये। ऐसा संघ, ऐसे राज्यों का संघ जो एक परायों जैसा व्यवहार करे। कहने का मतलब जब जरूरत पड़े वो अपने को स्वतंत्र कर ले। क्या कर ले? स्वतंत्र कर ले। ऐसे राज्यों के संघ को, ऐसे राज्यों का संघ जो एक दूसरे से आसानी से स्टॉप मान लो। परिसंघ, ऐसे राज्यों का संघ जो एक दूसरे से आसानी से अलग हो सकते हैं। सही बना? अब देखिए, परिसंघ ऐसे राज्यों का संघ जो हमने आपको पहले बताया। परि मतलब ऐसे लोग जो पराये हैं, ऐसे लोग जो पराये हैं, जो आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ऐसे राज्यों के संघ को हम क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन। क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन ऐसे राज्यों का समूह होता है जो आसानी से वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फेडरेशन। क्या आता है? फेडरेशन। अब देखिए, हम इसको इरेज करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद नहीं तो हम इसको इरेज करके इसके बाद हम संघ के बारे में बताएंगे। फेडरेशन, एग्रीमेंट के द्वारा। किसके द्वारा भैया? एग्रीमेंट के द्वारा। एग्रीमेंट, इसको समझौता हिंदी में कहते हैं। समझौता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समझौता। एग्रीमेंट, ऐसे फेडरेशन ऐसे राज्यों का संघ होता है जो समझौते के आधार पर एक दूसरे के संघ में शामिल होते हैं। अगर इनको अलग होना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? एग्रीमेंट को ब्रेक कर देना है। क्या कर देना है? एग्रीमेंट को ब्रेक कर देना है, यानी तोड़ देना है। जब हम एग्रीमेंट को तोड़ देंगे तो फेडरेशन से आसानी से हम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन यूनियन ऐसे राज्यों का संघ होता है जिसमें से अलग होने की व्यवस्था नहीं होती। यूनियन ऐसे राज्यों का संघ जिसमें अलग होने की व्यवस्था नहीं होती, यानी इसमें आ सकते हैं, राज्य आ सकते हैं, लेकिन
आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। अब ध्यान दो, ऐसे यूनियन, ऐसे राज्यों का समूह जिसमें राज्य आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग कि भारत, हम अपने देश की बात करते हैं, किसकी? भारत। भारत ऐसे राज्यों का समूह है जो यूनियन है। क्या है? यूनियन है। या हम यूं कह सकते हैं कि भारत क्या है? यूनियन है। हम भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र न कहकर हम क्या कहेंगे? यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। क्योंकि यूनियन का अर्थ संघ, ऐसे राज्यों का संघ जो कभी आने के लिए तो आ जाएंगे संघ में लेकिन वहां से बाहर नहीं जा सकते। राइट। अब हम आप लोगों को ध्यान दीजिए कि भारत अगर यूनियन नहीं होता तो भारत को कितनी हानियां होती, हमारे देश के लिए कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती, हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम इसको इरेज करेंगे तो फिर आगे बताएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलने दी। अब ध्यान दीजिए, हमें जानना है कि यदि भारत यूनियन नहीं होता तो क्या होता। भारत यूनियन नहीं होता तो क्या होता? आप लोगों का एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है जो है जम्मू एंड कश्मीर का। आप इसके पहले इस क्षेत्र में 370 की धारा लागू होती थी जो इसे एक विशेष अधिकार देती थी। आज योगी और मोदी जी ने, योगी और मोदी जी की सरकार, जिसका नाम है यूपीए, एनडीए की सरकार ने 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। जब एनडीए की सरकार इसको हटा दिया जिससे इसका विशेष अधिकार खत्म हो गया। लेकिन यदि भारत यूनियन न होकर क्या होता? फेडरेशन होता। क्या होता? फेडरेशन या फिर कॉन्फेडरेशन। यदि यूनियन के स्थान पर क्या होता? फेडरेशन होता तो एग्रीमेंट तोड़ता और संघ से अलग। यदि कॉन्फेडरेशन होता तो वो तो स्वतंत्र था, जब चाहता है ऑटोमेटिक वो राज्य संघ क्षेत्र से अलग हो सकते थे। इसलिए, और ऐसा नहीं है कि केवल जम्मू कश्मीर, सभी राज्य तब अलग हो सकते थे, तब अपना झंडा अपना राज्य, ऐसा चलता। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने हमें एक मजबूत संविधान दिया। क्या दिया भैया? मजबूत संविधान। हाँ, मजबूत संविधान। इस मजबूत संविधान की देन है कि भारत एक है। भारत क्या है? एक है। भारत एक है। ध्यान दीजिए, यदि यूनियन नहीं होता, फेडरेशन होता तो फिर या कॉन्फेडरेशन होता तो आसानी से अलग हो जाते कि नहीं हो जाते? यस, हो जाते। अब इसीलिए भारत को एक यूनियन बनाया हमारे देश के विद्वानों ने, और इस यूनियन में भारत को अलग न होने की व्यवस्था दी गई है। नहीं तो कितने हैं पॉलिटिकल कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे कहने वालों को क्या होना? इनको क्या चाहिए? एक दवाई। ऐसे लोगों की एक दवाई। अब इसके आगे बच्चे आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे भाग दो यह कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भाग 2 कह दिए थे क्या? अनुच्छेद संख्या 2 यह कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विदेशी राज्यों को भारतीय संघ में मिला सकते हैं। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 2 भाग 1 का अनुच्छेद संख्या 2 कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, सिक्किम का आप उदाहरण लीजिए। 16 मई 1975 को, थोड़ा सा
16 मई 1975 को सिक्किम, किसको? सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, सिक्किम ऐसा राज्य है जब चीन ने, किसने? चीन तिब्बत को चीन ने तिब्बत को अपने मिला लिया। तो सिक्किम ने देखा कि हमारी संस्कृति जो है किससे मैच करती है। उसने देखा कि सिक्किम, भारत जो है एक सहिष्णु देश है। कैसा देश है? सहिष्णु, यानी ऐसा देश जहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए सिक्किम के वासियों ने चीन में जाना न स्वीकार करके किस में स्वीकार किया ना? भारत के संघ में। और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बन गया। और जब भारत का अंग बन गया तो भाइयों और दोस्तों ध्यान दो मेरे प्यारे मित्रों कि क्या भारत का अंग जब सिक्किम बन गया तो बाहर जा सकता है? नहीं। बाहर जा सकता है? नहीं। क्योंकि हम अभी इसके पहले भाग 1 में अनुच्छेद 1 में पढ़ चुके हैं कि भारत क्या है? यूनियन है। क्या है? यूनियन है। और यूनियन का अर्थ है इसमें आ सकते हैं, जा नहीं सकते। तो जब एक बार सिक्किम इसमें शामिल हो गया तो वह बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। अब आगे हम देखेंगे कि ध्यान दीजिए विदेशी राज्य। अब आप देखिए कि अभी पीयूके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसा क्षेत्र जहां पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है, उसको अगर भारत में मिलाया जाएगा तो वो भारत का अंग एक बार हो गया तो दोबारा वो कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। और तुम लोग जानते, हम आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ का गृह मंत्री कौन है? बताना पड़ेगा। स्टॉप करो। चीन। अब देखिए भारत जो है, भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां पर नाग को भी पूजते हैं। किसको पूजते हैं? नाग को। नाग आप लोग जानते हैं। आप लोग एक त्योहार आता है नाग पंचमी। कौन सा त्योहार आता भैया? नाग पंचमी। कौन सा त्योहार? नाग पंचमी। इस दिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ की महिलाएं उसको दूध पिलाने जाती हैं। जाती हैं कि नहीं जाती हैं? जबकि हमारे पूरे देश को पता है कि नाग कभी भी मौका पाएगा काटेगा तो उससे क्या मिलेगा? हमें विष। क्या मिलेगा? विष। लेकिन इस विष का न ख्याल करते हुए हम लोग नाग की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। सिक्किम ने देखा कि भारत एकदम सही देश है, अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हमारा जो है अधिकार सुरक्षित रहेगा, लेकिन चीन के साथ जाएंगे तो हमारा अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए 16 मई 1975 को ये भारत में शामिल हुआ। अब आपको हम ज़्यादा बता ही दिए हैं। और हमारा जो गृह मंत्री है आप लोग जानते हैं, अभी आपको पीयूके के बारे में भी बताया कि पीयूके ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पाकिस्तान का शासन प्रशासन है। लेकिन अभी मोदी जी एक दिन, केवल एक दिन सेना को मौका दे दे, पक्का है पीयूके किसका हो जाएगा? भारत का। ठीक है, हम लोग राजनीतिक नहीं है। अब इसके बाद अनुच्छेद 3, इस तरह अनुच्छेद संख्या 3। अगर आपको अनुच्छेद 2 समझ में आया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या 3। अनुच्छेद संख्या 3 कहता है कि संसद किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद संख्या 3, संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब जैसे आप लोग देखिए बिहार को काट कर क्या बना दिया गया? इसी से
झारखंड, क्या बना दिया गया? झारखंड। झारखंड। इसके बाद उत्तर प्रदेश से क्या बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड। बना कि नहीं बना? बना। उत्तराखंड, इसको यूके कहते हैं शॉर्ट में। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब अनुच्छेद 3 यह संसद को विशेष अधिकार देता है कि किसी भी राज्य क्षेत्र के नाम में या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह संसद को विशेष अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि इसमें जब संसद 2 और 3 अनुच्छेद संख्या थोड़ा लिख देते हैं इसे, अनुच्छेद 2 तथा 3 में काम करेगी तो उसमें विघ्न नहीं डालेंगे। यानी इसमें अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद जब अनुच्छेद 2 तथा 3 की कार्रवाई कर रही होगी तो राष्ट्रपति इसका विरोध नहीं कर सकते। इस तरह आपका आज भाग एक समाप्त हुआ। हम बस यहीं पर रोकेंगे, आगे आपका क्लास कल होगा। इस तरह आपको गुड इवनिंग एंड आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा कमेंट करें और हम लोगों का हौसला बढ़ाएं।